Hello, bachcho, let's read the question. In each of the following questions, a statement of assertion A is given followed by corresponding statement of reason R. Of the statements, mark the correct answer as A. If both A and R are true and R is the correct explanation of A. B. If both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C. If A is true but R is false. D. If A is false but R is true. क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, एक एजर्शन और एक रीजन। हमें करेक्ट आंसर बताना है कुछ इस तरीके से। ए आंसर होगा अगर एजर्शन और रीजन दोनों ट्रू है और जो एजर्शन है, जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है एजर्शन को, तो आंसर होगा ए। बी आंसर होगा अगर एजर्शन रीजन दोनों ट्रू है लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है एजर्शन को। सी आंसर होगा अगर एजर्शन ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है। डी आंसर होगा अगर एजर्शन फॉल्स है लेकिन रीजन है वो ट्रू है। तो एजर्शन देखते हैं। करेंटली द ग्लोबल एटमॉस्फेयर इज वार्मिंग अप, कि जो करेंटली जो ग्लोबल एटमॉस्फेयर है वो लगातार वार्म होता जा रहा है, मतलब उसका जो तापमान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। रीजन दिया हुआ है रीजन आर, द डिप्लीशन ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर हैज रिजल्टेड इन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस रीचिंग टू द अर्थ, कि जो डिप्लीशन है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर का वो लगातार वो क्या होता जा रहा है, वो डिप्लीशन होता जा रहा है, मतलब वो घटती जा रही है जो ओजोन की लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर में। और इसकी वजह से जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है वो धरती की तरफ ज्यादा आ रही हैं, अर्थ की तरफ ज्यादा आ रही हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन का हम देखते हैं की कंसेप्ट। की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पे की कंसेप्ट है क्वेश्चन का ओजोन लेयर, ओजोन लेयर, दिस इज द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ओजोन का अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो होता है O3, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ओजोन। अब जो ओजोन है, जो ओजोन प्रेजेंट है स्ट्रेटोस्फेयर में, जो ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है उसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। तो यहाँ पे जो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन की जो लेयर प्रेजेंट है इस ओजोन को बोलते हैं गुड ओजोन, दिस इज कॉल्ड गुड ओजोन। और जो प्रेजेंट होती है ट्रोपोस्फेयर में उसको बोलते हैं बैड ओजोन। यहाँ हम गुड ओजोन की बात करते हैं। तो होता क्या है कि जो ओजोन, जो गुड ओजोन है जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है, इसका लगातार इस ओजोन का, इस गुड ओजोन का हो रहा है डिप्लीशन, इसका लगातार डिप्लीशन हो रहा है। तो जो यूवी रेज होती है इनका काम क्या होता है, एक तो इनका काम फॉर्मेशन भी होता है, ओजोन लेयर के फॉर्मेशन में भी इसका काम होता है, एज वेल एज इसके डिग्रेडेशन में भी इसका काम होता है। लेकिन इसमें इम्बैलेंस हो गया है कि डिग्रेडेशन ज्यादा हो रहा है। तो डिग्रेडेशन ज्यादा हो रहा है मतलब जो डिप्लीशन है, डिप्लीशन लगातार बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हम ऐसे इसका एक डायग्राम से इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हुई अर्थ, दिस इज अर्थ, इसको हम ई लिख देते हैं, ये अर्थ हो गई। अर्थ में यहाँ पे कवर क्या है अर्थ में, यहाँ पे इसके बाद अर्थ का ये हो गया एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर होता है ये एटमॉस्फेयर हो गया। एटमॉस्फेयर को हम लोग ए लिख देते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। इसके बाद एटमॉस्फेयर के बाद यहाँ पे अर्थ में एक लेयर प्रेजेंट है, ओजोन लेयर, ये दिस इज ओजोन लेयर, ये हो गई ओजोन लेयर, इसको हम O3 लिख देते हैं, ये ओजोन लेयर हो गई। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, जो सूरज है दिस इज सन, तो अब सन की लगातार इसमें रेडिएशन आ रही है, ये इस तरीके से रेडिएशन आ रही है, इनको हम आर लिख देते हैं। तो ये रेडिएशन अगर आ रही है तो जो ओजोन लेयर है इनकी वजह से जो रेडिएशन है वो अर्थ में पूरी नहीं जा रही है, लेकिन लगातार जो ये जो लेयर है ओजोन की इसका हो रहा है डिप्लीशन। और यदि इसका डिप्लीशन होगा तो जो रेडिएशन है वो ज्यादा से ज्यादा अर्थ की तरफ आएगी, और ज्यादा रेडिएशन, अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज्यादा अर्थ के अंदर रीच करेंगी तो क्या होगा, जो ग्लोबल एटमॉस्फेयर है, जो ग्लोबल एटमॉस्फेयर है, ग्लोबल एटमॉस्फेयर क्या होगा, ये वार्म हो जाएगा, मतलब तापमान जो है बढ़ जाएगा। तो रीजन क्या हो रहा है कि जो ओजोन लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर में जो कि प्रेजेंट है उसका लगातार डिप्लीशन हो रहा है,
इसकी वजह से जो सूरज से आने वाली किरणें हैं, जो सूरज से आने वाली रेज है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से अर्थ की तरफ ज्यादा आ रही है, इसकी वजह से ग्लोबल एटमॉस्फेयर भी बढ़ रहा है, प्लस काफी तरीके की बीमारियां भी हो रही हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो एजर्शन है दिस इज ट्रू, और जो रीजन है वो भी ट्रू है, एज वेल एज जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है एजर्शन, इसीलिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। So the final answer of this question is A. If both A and R are true and R is the correct explanation of A. Hope you understood it well. Best of luck.